नमस्कार दोस्तों, ललित प्रश्न है हमारा। कुछ लोग नागपुर से आए हैं। इस वाक्य में कुछ शब्द जो है यह संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है। अगर कुछ किसी ऐसे शब्द में योग ऐसे होता है कि जो द्रव्यमान हो, तब तो ये हो जाता परिमाणवाचक। इसलिए पहला तो प्रश्न ये गलत है दोस्तों। इस पे बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन लगाएंगे। और एक प्रश्न और है जिस पे ऑब्जेक्शन कम ही लोग लगा रहे हैं, मैं उसका प्रूफ देता हूँ। ये प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से 2011 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? इसका उत्तर महाराष्ट्र होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इस 10 वर्षों में शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, न कि सिक्किम में हुई है। इसमें दर वृद्धि लिखा है लेकिन वृद्धि दर नहीं लिखा है। ये दोस्तों जो पूछा गया है वो इंग्लिश में इसका देखते हैं। इंग्लिश में इसका लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड द मैक्सिमम डेकेडल ग्रोथ। क्या लिखा है? डेकेडल ग्रोथ लिखा है। अब हम डेकेडल ग्रोथ लिखा है, ना कि डेकेडल ग्रोथ रेट लिखा है। तो दोस्तों दोनों में अंतर हम देखते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, डेकेडल ग्रोथ रेफर टू द टोटल इंक्रीज या डिक्रीज, अर्थात जो डेकेडल ग्रोथ होता है वो टोटल जो पॉपुलेशन होती है उसमें या तो उसमें कमी हो या तो जितनी अधिक होती है, बढ़ती है, घटती है, उसकी जनसंख्या को 10 वर्ष के पीरियड में दिखाता है। जबकि वाइल डेकेडल ग्रोथ रेट, इसमें रेट रहेगा तब, इज द परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन ओवर द सेम पीरियड, अर्थात उसी 10 वर्ष की अवधि में अगर जो परसेंटेज में चेंज होता है उस परसेंटेज चेंज को क्या कहेंगे? डेकेडल ग्रोथ रेट कहा जाता है। इस दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है, ना कि सिक्किम में हुई है। परसेंट के हिसाब से है सिक्किम सर्वाधिक है। तो जबकि प्रश्न जो पूछा गया डेकेडल ग्रोथ पूछा गया, ना कि डेकेडल ग्रोथ रेट पूछा गया है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। इसे हिंदी में देखते हैं दोस्तों। हिंदी में लिखा है दशकीय वृद्धि, जिससे डेकेडल उसमें 10 की वृद्धि पूछा गया हिंदी में। तो 10 की वृद्धि जनसंख्या में कुल वृद्धि को दर्शाता है। जितनी जनसंख्या है नगरीय जनसंख्या, उसमें 10 साल में कितनी नगरीय जनसंख्या बढ़ी है ये दर्शाता है। जबकि 10 की वृद्धि दर उस वृद्धि का प्रतिशत है जो 10 वर्षों में बढ़ी हुई, अर्थात दूसरे शब्दों में है 10 की वृद्धि जनसंख्या में वास्तविक संख्यात्मक वृद्धि को दर्शाता है, जबकि 10 की वृद्धि दर उस वृद्धि का प्रतिशत है जो एक दशक में हुई है। अतः जिन लोगों का यह प्रश्न गलत है, महाराष्ट्र लगा के आए, तो ये इसमें कंप्लेन करें और अपना साक्ष्य दें। ये 100% ये प्रश्न बदला जाएगा। गलत है भी, इस पर आप कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। 2001 और 2011 की शहरी जनसंख्या नागालैंड की है जो आप देख रहे हैं, इसमें 3,52,821 2001 में थी, और जबकि 5,54,094 ये 2011 में थी। लेकिन हमें मुख्य रूप से सिक्किम और महाराष्ट्र का देखना है, क्योंकि उत्तर वहाँ पे सिक्किम दिया गया है और उसको डेकेडल ग्रोथ रेट के हिसाब से बताया गया है कि 159% बढ़ी है। ठीक है, डेकेडल ग्रोथ रेट 10 की वृद्धि दर तो सही बताया गया, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है 10 की वृद्धि पूछा गया। 10 की वृद्धि में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सिक्किम की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 1,55,610 हुई, अर्थात लगभग 94,000 जनसंख्या बढ़ी है। वहीं जबकि महाराष्ट्र की जनसंख्या 4,10,00,000 से लगभग बढ़कर 5,08,00,000 होती है, तो ये लगभग 92 लाख जनसंख्या बढ़ती है। इसलिए डेकेडल जो ग्रोथ रेट नहीं है, रेट के हिसाब से तो सिक्किम होगा हमारा, लेकिन जबकि जनसंख्या वृद्धि जो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई है वह वृद्धि हुई है महाराष्ट्र में, हमारा उत्तर महाराष्ट्र होगा। तो दोस्तों जिनका यह प्रश्न गलत है वो यह साक्ष्य दे सकते हैं कि 10 की वृद्धि दर और 10 की वृद्धि में अंतर होता है, और इसका दोनों का परिभाषा सहित आप उसको आयोग को साक्ष्य दे सकते हैं।
दोस्तों अब कटाव की बात कर लेते हैं। 2013 में जो 200 तब भी अंक होते थे, लेकिन 140 और 60 के होते थे। 60 हिंदी, 140 जीएस का होता था। उस समय जो कटाव गया था अब तक के इतिहास में सबसे अधिक 148 था। लेकिन अगर आप ध्यान दें इस बात पर कि 148 तब था तो 52 गलत भी थे उस समय गलत भी 52 प्रश्न थे। तो 52 का अगर हम माइनस मार्किंग आज के हिसाब से कर देते हैं तो 17.33 नंबर कट जाएंगे। जो 148 में अगर 17.33 घटा देंगे तो हमें 130.67 नंबर अधिकतम जा सकता है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो आयोग का जो अधिकतम कटाव जा सकता है 130 के लगभग रहेगा, क्योंकि प्रश्न अपेक्षाकृत सरल थे, ये बात सही है। लेकिन अगर आपको याद हो तो 2013 में जो पेपर हुआ था उसमें भी मैंने दिया था और उसमें मुझे 149 नंबर मिला था, बस कटाव से एक नंबर ज़्यादा मिला था। और उस समय जो ज्योग्राफी के और इन्वायरमेंट के प्रश्न थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, लगभग 60 से 65 प्रश्न हो गए थे। उस समय भी पेपर बहुत सरल था और लोग यही कह रहे थे कि कटाव 150 प्लस जाएगी, उसके नीचे नहीं होगा। लेकिन कटाव वास्तविक गई जो 148 ही गई थी। अगर उस दृष्टि से आज देखें तो 130 नंबर के आसपास कटाव रहेगी। लेकिन हाँ, EWS और OBC ये 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए आप बुरा मत मानिएगा। जो सत्य है मैं वही बता रहा हूँ।